होगा। 3 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, उसके कुछ पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हम बोलने जा रहे हैं, उसके आंसर भी हम देने जा रहे हैं। जिससे कि पहले ये मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद में हमने 3 मौके दिए आपको हैं। पहला मौका प्रीलिम पेपर को लीक किया और सारे आंसर दिए, दूसरा मौका फिर क्वेश्चन लीक किया और फिर आंसर दिया। आज लास्ट टाइम हम दे रहे हैं इसको, इसके बाद से कोई पेपर हम लीक नहीं किया करेंगे, ये लास्ट है मेरा। पहला है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर एक समस्या का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य की सभी भौतिक समस्या का समाधान करता है। कंप्यूटर का पूरा नाम C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज़, T फॉर ट्रेड, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, R फॉर रिजल्ट। ठीक है, 5वीं पीढ़ी की विशेषताएं बताइए। अब क्वेश्चन मुकम्मल अब हुआ। 5वीं पीढ़ी हम अपने अनुसार बोल रहे हैं, या तो आप रट्टा मारें, उससे भी आप कर सकते हैं। 5वीं पीढ़ी का आकार बहुत छोटा था। 5वीं पीढ़ी में AC की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। 5वीं पीढ़ी में लाइट कम खा रहा था। 5वीं पीढ़ी में सस्ती थी। 5वीं पीढ़ी में C++, जावा, HTML ये सब वर्क होने लगा था। 5वीं पीढ़ी में इंटरनेट लागू हो गया था। ठीक है, अब ये मेरे 10 नंबर मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 2 कीबोर्ड के बारे में है कि किसी दस्तावेज़ को या डॉक्यूमेंट्स को अगर पूरा सेव करना हो तो क्या की दबा दें, कौन सी की दबा दें जिससे डॉक्यूमेंट मेरा पूरा सेव हो जाए। जवाब इसका है Ctrl A दबा देंगे तो मेरा होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है फंक्शन की क्या होती हैं उनको बताइए और किन्हीं 5 फंक्शन की के बारे में लिखिए। फंक्शन की 1 से लेकर 12 तक की जो की होती है उन्हें फंक्शन की कहते हैं। इसमें F1 इसमें करीब 5 की हम बोल रहे हैं या 6 की हम बोल रहे हैं। F1 फॉर हेल्प किसी सॉफ्टवेयर की, F2 फॉर रीनेम इसको रीनेम कर सकते हैं, F3 फॉर सर्च हम ढूंढ सकते हैं, Alt F4 से हम अपने सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं, F5 से रिफ़्रेश कर सकते हैं और ये 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। एक छठा है कि F12 से हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी की हैं वो हमारी विंडोज़ पढ़ने में काम आती हैं। फिर लिखा है डिलीट की के बारे में बताइए, ये किस दिशा के अक्षरों को मिटाते हैं। डिलीट की से सीधे हाथ के अक्षर मिटाते हैं। इसके बाद में नंबरिंग की के बारे में बोला गया है, यानी 0 से 9 नंबरिंग की होती है। फिर लिखा है ऐसी कौन सी की है जो पेंट सॉफ्टवेयर में लाइन को सीधा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शिफ्ट की होती है जिससे लाइन को सीधा खींच सकते हैं इसके द्वारा। हम इसमें 2 की या 3 की के डेमो हम बता रहे हैं आपको अपने कंप्यूटर सेट के ऊपर। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा सेव। अस्सलाम वालेकुम। आप समझिए कैसे बोल रहे हैं। सेलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl A के दबाते कैसे हैं, जैसे कोई हमने दस्तावेज़ खोला अपना, हमने कुछ भी इसमें टाइप करा अपना, अगर Ctrl A हम दबा दें तो मेरा डॉक्यूमेंट हमारा पूरा होल सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है 0 से 9 न्यूमेरिक की होती हैं। इसके बाद बाएं हाथ के अक्षर, इसलिए लिखा है बाएं नहीं, लिखा है डिलीट की के अक्षर किस में आते हैं। डिलीट की ये होता है कि जब हम कुछ टाइप करते हैं और बीच में कर्सर रखते हैं, अगर हम बैक स्पेस की दबाएं तो उल्टे हाथ के अक्षर मिटेंगे और अगर डिलीट की दबाएं तो सीधे हाथ के अक्षर मिटेंगे। तो डिलीट की से सीधे हाथ के अक्षर यानी दाईं तरफ के अक्षर मिटते हैं। नेक्स्ट है पेंट सॉफ्टवेयर में लाइन को सीधा करने की कौन सी की होती है। नया पेज लिया, पेंट सॉफ्टवेयर में पहुंचे, ये लाइन लिया, शिफ्ट दबाया, लाइन सीधी है। कितना भी हाथ हिलेगा हमारी लाइन नहीं तिरछी बिरछी होगी। छोड़ देंगे तो लाइन हमारी भी मेरे साथ भी रन करेगी। तो शिफ्ट से लाइन सीधी खींचती है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम। SMPS के बारे में बताइए, कोई 3 बातों बताइए। SMPS वो पार्ट होता है
जितना हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, जितनी हार्ड डिस्क को, जितनी मदरबोर्ड को, जितनी रैम को और जितने कंप्यूटर के और कोई पार्ट्स लगे होते हैं, जितनी लाइट उनको चाहिए होती है एसएमपीएस उतनी ही लाइट उनको प्रोवाइड करता है। इसका फुल नेम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। हार्ड डिस्क ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क इसके अंदर डेटा सेव किया जाता है। ये एक मेमोरी होती है। कंप्यूटर के किसी भी हिस्से में डेटा सेव नहीं रहता, ओनली हार्ड डिस्क में सेव रहता है। ये सेव कैसे करता है, इस पर किताबें पढ़िए तो मिलेगा। ये चुंबकीय पदार्थों से इसमें एक ऐसा सिस्टम बना होता है जो डेटा को स्टोर रखता है। नेक्स्ट है रोम। क्या होता है? रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके अंदर क्या काम होता है? रोम एक सीडी प्लेयर होता है या एक ऐसा डिवाइस होती है जो डेटा को केवल रीड करवाता है। इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोम एक स्थिर मेमोरी होती है, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये रोम के बारे में बात ख़त्म हो गई है। ये मेरे 3 क्वेश्चन कल साफ़ हो गए हमारे हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हमारा है मेमोरी के प्रकार बताइए। 3 हो गए हैं ये। फिर है मेमोरी के प्रकार बताइए। मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सेकेंडरी को चलाती हैं। आप लोग सब समझते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ चुके हैं हम लोग, आपको एक्सप्लेन ना करें तो बेहतर है। और सेकेंडरी जो चल रही होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। रैम का चित्र बनाइए। हम एक कॉपी लाइए, हम चित्र रैम का बनाएं। होता है सिंपली हमने ये लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची, हल्का सा इसको गोल कर दिया और फिर लाइन खींची। ये हमारी रैम तैयार है 30 सेकेंड के अंदर। इट इज़ अ रैम। आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने, और देखना है तो यूट्यूब पे फिर देख सकते इसको है। रैम क्लियर हो गए। तो प्राइमरी मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल देना है और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल देना है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो आता है वो जितनी भी ड्राइव है, जैसे सीडी ड्राइव, जैसे फ्लॉपी ड्राइव, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, जहाँ ड्राइव लगा होता है वो है प्राइमरी। और जो खुद हार्ड डिस्क सेकेंडरी, खुद सीडी सेकेंडरी, खुद फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी। ओके। 5वां क्वेश्चन, सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम केवल डेटा को पढ़ सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। सीडी राइटर क्या होता है? ये सीडी को बना भी सकता है और पढ़ भी सकता है, यानी इसे कॉपी भी कर सकता है। राइटर माने बनाना। कॉम्बो ये सीडी को पढ़ सकता है, डीवीडी को पढ़ सकता है, पर सीडी को बना भी सकता है पर डीवीडी को नहीं बना सकता है। डीवीडी राइटर ये सीडी को पढ़ सकता है, डीवीडी को पढ़ सकता है, ये सीडी को बना सकता है और डीवीडी को बना सकता है। ये लैंग्वेज आपने नहीं है लेकिन आपको समझिएगा ये क्या कह रहा है कि जो डीवीडी राइटर होता है वो डीवीडी की कॉपी कर सकता है, लेकिन अगर सीडी राइटर लगा है तो डीवीडी कॉपी नहीं कर पाएगा। कॉपियर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न शब्द। 6वां क्वेश्चन है निम्न शब्दों को हिंदी में इसका अर्थ बताइए कि मिनी के माने क्या होता है? मिनी माने छोटा होता है। एस्केप के माने क्या होता है? एस्केप के माने पीछे हटना होता है। इंटरनल के माने क्या होता है? अंदरूनी या आंतरिक होता है। सेकेंडरी के माने क्या होता है? दूसरा होता है। सेकेंडरी माने दूसरा। डिवाइस माने यंत्र होता है। ब्लैंक्स के माने खाली होता है। कंप्यूट के माने गिनना होता है। माइक्रो के माने छोटा होता है। इंसर्ट के माने हम लोग के फ़ोन में इंसर्ट सिम लिख के आया करता है। मैं कई बार पूछता हूँ सर बेटा इसका मतलब क्या होता है, तो कहते हैं सर सिम खाली हो गया, वो कहते हैं। बल्कि इंसर्ट माने सिम नहीं खाली, सिम कहाँ खाली होता है? अब लोग कहते हैं सर सिम खाली होता भी है सर, जो उसमें नाम पड़े होते हैं, SMS पड़े होते हैं, वो अलग चीज़। ब्लैंक्स माने खाली होता है और इंसर्ट माने होता है प्रवेश। आपने जैसे ही मेरे घर में प्रवेश इंसर्ट हुए, मेरे केबिन में इंसर्ट हुए, तो प्लीज़ इंसर्ट सिम यानी सिम का प्रवेश करवाइए। अनलॉक माने खुला होता है। कंप्यूटर के माने संगणक होता है। कीबोर्ड के माने कुंजी पटल होता है। प्रीव्यू के माने प्री माने पहले और व्यू माने देखना होता है। एस्केप दोबारा फिर से एस्केप आ गया है। बच्चे कहते थे 2 बार क्यों पूछा? आपको क्या दिक्कत भैया, दोबारा फिर से लिख दो वही चूहा। ठीक है। बस माइक्रो एक इंक हमारी मिस्टेक होगी, लेकिन एक से एक धुरंधर है। एस्केप के माने कुछ और वहाँ लिखते हैं और यहाँ कुछ और लिखते हैं।
ऐसे भी है। तो एस्केप माने पीछे हटना होता है, एग्जिट माने बाहर निकलना होता है, जनरेशन के माने पीढ़ी होती है, वायरलेस के माने तार रहित होता है, पिक्सल के माने, अब देखिए पिक्सल साइंस में लिखा होता है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसे साइंस में पाया गया है। परमाणु आइटम, यहाँ पास बोला गया पिक्सल, ये परमाणु आइटम ही, कण ही को बोला गया। हम लोग की जो ये वस्तुएं बनी होती कीबोर्ड वगैरह, ये प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पर यहाँ जो इमेज बनती है वो पदार्थों से मिलकर नहीं बनता है, वो पिक्सल से। हम लोग के जो फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, कि जितना अच्छा कैमरे का पिक्सल उतने महंगे हम लोगों के फ़ोन हो जाते हैं। तो पिक्सल माने इसका अणु या परमाणु या कण। कार्डलेस और वायरलेस इज इक्वल टू 1, यानी चाहे कार्डलेस बोलें या वायरलेस बोलें, यानी तार रहित बनेगा इसका। न्यूमेरिक माने नंबर्स होते हैं, जनरेशन हो चुका है और सारे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की ग्रहण क्षमता कितनी है? यानी फ्लॉपी डिस्क जो हमारी होती है तो ये होती है 1.44 MB, ठीक है। ऐसा भी होता है, जैसे हम जवाब दे रहे हैं, हम लोग हैं पैसे वाले पालिया, हम माने आप, हम तो गरीब आदमी हैं, और तेरा जिस हालत में भी है तेरा शुक्र है अल्लाह पाक का, कभी नाशुक्री अदा ना करनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अगर गरीब या अमीर जैसे भी हैं, हम तो यार पैसे वाले हम लोग हैं। हम लोग के जो जिसमें हम इससे पहले बोल चुके हैं 6 लीटर खून आता है, 6 लीटर, और पैसे वाले हैं हमारे खुशी 2 बोतलें बाहर परचेस और कर लें, और दोनों बोतलें अपने उतरवा लें हम ठीक से, ठीक है। पैसे वाले तो आई तो रुपये से ख़रीद लाएंगे। तो हम लोग के जिसमें से 6 लीटर खून आता है, अगर 2 बोतलें का 1 kg और आ जाए तो हो जाएंगे हम लोग 8 बन जाएंगे। तो जो हम लोग की जो चेचिस है वो 8 के लायक तो है नहीं। एक सामान्य व्यक्ति के जो जिसमें खून होता है वो 6 लीटर ही होता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब सामान्य बच्चा नहीं आएगा, एक वयस्क और सामान्य व्यक्ति जो कहा गया है, ना कि वो किड्स हमारा हसरत, ठीक ना, ठीक है। वो तो 6 kg के खुद ही होंगे अपने आप, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर जो इसकी फ्लॉपी की जो ग्रहण जो फ्लॉपी डिस्क होती है, हमने ये भी आज मॉर्निंग में कह रहे थे कि फ्लॉपी अब नहीं चलती है। इससे भी पैसों की बात की जाए कि एक वक्त था कि फ्लॉपी की कीमत थी, हमें ध्यान जहाँ पढ़ा रहे थे उस समय, तो 150 रुपये की फ्लॉपी मिलती थी, 150 रुपये की फ्लॉपी, और उसमें कैपेसिटी कितनी थी 1.44 MB। जो गाने जो अब हम लोग नेट से डाउनलोड करते हैं वही MP3 गाना भी 5 MB का होता है, यानी एक गाना भी इसमें समा ना जाए। कहाँ 1.44 1.5 MB का, और 150 रुपये कीमत। 800 की पेन ड्राइव मिल जाएगी, 2 GB 5 GB पेन ड्राइव मिल जाएगी। लेकिन ज़माना ऐसा भी रह चुका है कि 1.44 MB को बर्दाश्त कर चुका है, और बड़ा चलते बहुत थे। ऑफिसों में देर फ्लॉपी चल रही है, ठीक है ना, कई फ्लॉपी दिखाएंगे भी आपको हम। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, इसकी ग्रहण क्षमता होती है 700 MB। जो CD होती है तो उसमें 700 MB डेटा भरने की कैपेसिटी होती है, तो हम लोग को आना चाहिए। जैसे 1 किलो का जो मापन की इकाई नहीं होती, जैसे वो kg वो दूध नापता है 1 किलो वाला, तो अब हम कहें हमारे खुशी उसमें 1 किलो नहीं 1.5 किलो इसके अंदर आ जाए, तो उसकी औकात भी तो 1 किलो वाली है, इसके ऊपर नहीं जा पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो CD की क्षमता 700 MB होती है। DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क की ग्रहण क्षमता 4 GB 700 MB होता है। हम आंसर भी दे रहे हैं लगातार। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 8वां लेसन कौन सा है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो 8वां लेसन इसका है इंग्लिश टाइपिंग के अंदर है A से लेकर Z तक की। आप पढ़ रहे हैं, हम स्पेशली आपको ख़ास पर बोल रहे हैं क्योंकि अभी आप नए, ये सब खूब मैच्योर हो, कहीं हम हल भी ना करते ये पेपर्स को दे लेते हैं। लेकिन मेरे पास मॉर्निंग के बैच में काफ़ी नए बच्चे हैं, हमसे ये भी कहा गया, आप सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझसे कहा गया सर आप पेपर को ना हल करवाइए, आप एक सरप्राइज़ पेपर लीजिए और ये पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं ना बताइए। लेकिन मेरे पास में ऐसे सब, मेरे पास सब जवान बच्चे पढ़ते हैं, किड्स नहीं पढ़ते हैं, यानी कोई BA हैं, कोई MA हैं, यहाँ तक कि LLB SLLB और B.Ed C.Ed इस समय लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं मॉर्निंग के बैचेस में। तो अभी उनका नाम नहीं लेंगे, वो सुन रहे होंगे। इतने 500 बहाने मुख पर रखे रहते हैं, सर टाइम ना मिला उनका, ठीक लगता है 2-4 बच्चे उनके पास में हो, सर मौका नहीं मिलता है।
तो बिटिया उनके लिए हमने ये बनाया है, पेपर्स के आंसर दे रहे हैं कि भैया तुमको हम पेपर का आंसर भी दे रहे हैं तुमको हम, क्या पेपर मंडी को लेने वाले हैं तो वो भी आप तो कम से कम याद कर लो, उनके लिए लाए हैं ये। ठीक, ये हमने ये तिबारा कर रहे हैं। आप जो बैठे हैं या पहली बार देख रहे हैं, ये 3 महीने से ये खेल कर रहे हैं। हमने इसके बाद हमने बड़ा ख़राब बोला है इसके बाद में, इसके बाद जो हम जो लेंगे पेपर वो सरप्राइज़, उसके बाद उन बदशक्ल चेहरों को, उन्हें खूबसूरत चेहरा नहीं कहेंगे, बदशक्ल चेहरों को हम थंबनेल फ़ोटो लगाएंगे, उनको थंबनेल अपने यूट्यूब के ऊपर कि ये हैं जो के पास बहाने, ऐसे बहाने हैं, उनके लिए सब बनाने सिस्टम ये है। तो अभी अपनी बातों पे हम रहते हैं कि हमने कहा 3 बार हम लीक कर रहे हैं पेपर। इसके बाद ये हमने कहा बड़े ख़राब दिन चल रहे हैं, हमने ऐसे कहा मेरे ख़राब दिन चल रहे हैं कि मैं बच्चों से खुशामद कर रहा हूँ कि बेटा तुम पढ़ लो, मैं तुमको यहाँ तक कि इतना हल कर दे रहा हूँ कि पेपर भी आते नहीं हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग है, तुमने लास्ट में देखा नहीं होगा, मैंने 3 बच्चों को इतना कह रखा कि तुम लोग के नाम चिपकाएंगे, वो चिपकाएंगे। उसके बाद एक ने कहा सर हम देर से उठे थे, उनके लिए उपचार लाए कि भैया तुम सुबह 8 से 5 के बीच किसी बैच में आ जाओ। उनको फ़ोन किया, बुलाया, देखो फ़ोन उल्टा कर रहे हैं, तो मुझे कुछ मिल रहा है यार। एक थे वो उस दिन किसी मंगनी में भाग गए, मैंने कहा साले मैं शादी में जाता नहीं, तुम मंगनी में जा रहे हो। ठीक, उनको बुलाया, उसका नाम हीना था, वो सब लास्ट हो चुका है। दूसरा, एक वो घर में आ रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। एक घर में वो अपने बाप की बुराई करती हैं बैठ करके, वो लड़कियां एक से एक हैं बुद्धिमान, ठीक है। तो उन सबको मैंने फ़ोन किया, इसके बावजूद वो बच्चे नहीं आए। लगा मुझे कुछ मिल रहा है, इतना इस टाइम हम कम गुस्सा हैं। उस टाइम उस लास्ट वीडियो, पिछले महीने की वीडियो में हम काफ़ी खफा थे, उनकी वीडियो लॉन्च की, मैंने उनको सब बताया कि इस किस हद तक की यार उनको हम मोटिवेट करें यार कि तुम पढ़ लो यार। अभी आपने मेरी पढ़ाई देखी नहीं है, अभी नैने भी हैं, हम बिल्कुल दिल के गोशे से पढ़ाते हैं, कोई एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो इतना अच्छे से करते हैं। हमने कहा इनकी पैसे जो मेरी फ़ीस मिलती है, आपकी जो फीस मिलती है मेरे हलाल तभी बेटा होगी, इतना अच्छा कर बोले जब तुमको अपना उसका हक अदा कर देंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं तुम लोग यहाँ से निकलने के बाद यार ये कोई फंसे नहीं थे यार तुम, ठीक है ना, कहाँ ज्वाइन किया मैंने। अगर इसके बाद बदकिस्मती से कुछ छाई बच्चे के ऊपर कि पढ़ना ना चाहत है, तो सर जब अपने अब्बा कहना है हमारा तो हमारा काम नहीं, जब माने का ही नहीं कहना, जब अपने बाप का नहीं मानता बेटा है, तो मेरे कहने से 1 घंटे में वो कौन गवर्नर बन जाएगा कमीना, हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुँचे थे इंग्लिश टाइपिंग में हो गया था। फिर डेस्कटॉप का प्रारूप बनाइए और सभी मदों को दर्शाइए। आप लोग इसको भली प्रकार से डेस्कटॉप को बना ही लेंगे और सही मदों को दर्शा पाएंगे उसको हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा कोर्स कर रखा है, जिसके 12 महीने और 15 महीने पढ़ाई के हो रहे हैं। आप लोग को सिर्फ 7 तक करना है। 8वां क्वेश्चन नंबर ये है कि सेव और सेव एस में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन हम बताते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही मैंने खोल दिया, हम सेव एज और सेव एंटर बोल रहे हैं, कुछ भी लिखा हमने। इस वक्त अगर हम खाली सेव दबाएं तो भी यही विंडो विजार्ड ये वाली खुल के सामने आई है, और अगर इस वक्त हम सेव एज दबाएं तो भी विंडो विजार्ड वही आई है। लेकिन यदि हम इस दोनों में से जो दिल करे वो दबा दें, दबा दिया मैंने, सेव दबा दिया। मेरा नाम है अमन या मेरा नाम है राम, हम राम के अंदर राम ना करें, नाम शो पर है, मेरा नाम है राजा, और सेव कर दिया। अब आइंदा अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं, नया बदलाव करते हैं और सिर्फ खाली सेव दबा दें, तो अब नाम नहीं मांगा, उसी में सेव हो गया, इंक्लूड हो गया। फिर कुछ हमने लिखा, उसी में इंक्लूड हो गया। फिर कुछ लिखा, उसी में इंक्लूड हो गया। इसको उसी में सेव करने के लिए चाहे आप सेव दबा दें, चाहे आप कंट्रोल एस दबा दें, वो उसी में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन जब मुझे नए सिरे से नाम को देकर सेव करना होता है तो हम सेव एस का इस्तेमाल करते हैं, और राजा नहीं रानी कर लिया मैंने इसको, इस प्रकार से नए नाम से सेव हो जाता है। तो ये तरीका था सेव और सेव एस में अंतर। इसमें नाम नहीं मांगता है, एक बार तो नाम सब में मांगेगा, चाहे सेव करें चाहे सेव एस करें, लेकिन सेव उसी नाम में एक नया परिवर्तन एडिट सेव हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा था
दूसरा क्वेश्चन है, पिक्चर को जूम करने के 2 तरीके कौन से हैं पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर? पिक्चर को जूम करने के, ये पेंट सॉफ्टवेयर खोला हमने, व्यू में गए और अपनी कोई डायग्राम भी मैं खोल लूँ ताकि एहसास हो मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने अमन नाम का एक डायग्राम खोल लिया और व्यू में गए और जूम दबा दिया और लार्ज माने बड़ा, साइज़ माने आकार, एक बड़ा आकार, ये बड़े आकार में दिख रहा है। ये हमारी पिक्चर्स बड़े आकार में हो गई है। तो एक तो व्यू में जूम में जा कर के पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं और फिर से व्यू में गए और जूम में गए और नॉर्मल कर देंगे तो इस सामान्य कंडीशन में लौट आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफायर का ऑप्शन है, ये टूल बार बना हुआ है, इट इज़ द मैग्नीफायर। इस पर क्लिक कर देने से वो पिक्चर हमारी जूम हो जाती है और फिर से वापस उसी पे क्लिक करने से जूम आउट हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये मेरे 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी एक पिक्चर को यदि वो एक पेज पे ना आ रही हो और दूसरी पेज पे पहुंच जाती है पिक्चर, तो उसे एक पेज पे लाने की विधि कौन सी है? तो इसके लिए हम कोई पिक्चर खोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता भी है कि पिक्चर जब खोल लेते हैं और इसका प्रिंट प्रीव्यू, इसकी मीनिंग होती है कि छापने से पहले देखना किस तरह का दिख रहा है। जब प्रिंट प्रीव्यू दबा रहे हैं, प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर हमारा, लिखना कैसे है? जब कोई एक पिक्चर हमारे पेज पे नहीं आती है या एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पेज पे नहीं आता, हम डॉक्यूमेंट्स का व्यू समझा रहे हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला और मैक्सिमाइज़ कर लिया और ये डॉक्यूमेंट्स हम टाइप कर रहे हैं, हम इंटर मार के हम नीचे आ रहे हैं और नीचे आए और नीचे आए, हम दूसरे पेज के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब ये एक पेज पे नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा हमारा दूसरे पेज पे भी जा रहा है। इस कंडीशन में ये स्क्रॉल, इसे ऊपर कर लेते हैं टॉप में, एंड ये स्क्रॉल हम बॉटम में कर लेते हैं। अगर इसके बावजूद अभी इतना हिस्सा नहीं आ रहा है तो हम कंट्रोल ए कर दें, यानी होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल और मंझला ब्रैकेट दबाते हैं, या यहाँ से फॉन्ट 10 नंबर लिखा है, इसे कर दें 9 नंबर, अब वही पेज पे आ चुका है। इसे कर दें 8 नंबर, अब वही पेज पे आ गया। या कंट्रोल और मंझला ब्रैकेट दबाते रहेंगे, वो मेरा पूरा फॉन्ट सिकुड़ता रहेगा, हमारा फॉन्ट सिकुड़ता रहेगा। ये तरीका था एक पेज पे लाने की विधि इसकी है। पूरी पिक्चर को, यानी पेंट सॉफ्टवेयर पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स वही कंट्रोल ए फॉर होल डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड। और पिक्चर को इतना हो गया काफ़ी। जो 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्द को दूसरे शब्द में से चेंज कैसे करते हैं? इसकी मीनिंग होती है रिप्लेस कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर कुछ लिखा, इसके अंदर कहीं लिखने में बीच में लिख दिया मैंने कहीं अलीज़ा, ये अलीज़ा लिखा हुआ है। मुझे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ये कह सकते हैं कहीं भी अलीज़ा दिखाई नहीं पड़ रही, खो गई हैं अलीज़ा, दिखाई नहीं पड़ रही। तो अलीज़ा को ढूंढने के लिए होम में गए और ये फाइंड माने होता है ढूंढना, फाइंड दबा देंगे तो जब दबाएंगे तो ये ऐसी डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। इसके अंदर ALIZA अलीज़ा, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट दबाएंगे इसके माने ढूंढना आगे की ओर, तो अलीज़ा जहाँ कहीं भी इस लाइन में होंगी उनको वो ढूंढ लाएगा। हमने ये कहा है किसी वर्ड को इसके समय चेंज कैसे करते हैं। अलीज़ा रिटायर्ड हो गई हैं, मान लिया उनका स्थान इस बार तूबा ने ले लिया है, TUBA तूबा, और रिप्लेस ऑल, ये रिप्लेस लिखा हुआ है तो अलीज़ा के स्थान के ऊपर तूबा वहाँ पास में आ जाएंगी। ये ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है 3 इडियट फिल्म में, इस्तेमाल किया गया है कि मेरे जो सर थे उन्हें इंग्लिश बहुत, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरे सर ने बहुत चमत्कार किए, उन चमत्कार से के बलात्कार कर दिया था, तो ये अल्फाज फाइंड किया, उसको रिप्लेस करवा दिया, ये वापस लाया देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे लिखते हैं? इसके लिए टेबल को बनाते हैं, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल मतलब 5 कॉलम 5 रो। अभी जो टाइप हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल टाइप हो रहा है, इसके माने होता है चौड़ाई में टाइप हो रहा है। लेकिन अगर कहीं भी रुक जाएं और राइट क्लिक करें और टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएं और वर्टिकल ले लें, ओके,
तो अब ये लंबवत टाइप हो रहा है, तो आप बोलेंगे ये इट इज़ ए हॉरिजेंटल एंड राइट क्लिक टेस्ट डायरेक्शन, इसके माने लिखने की दिशा, इसके माने होता है वर्टिकल होके, तो ये लंबवत भी टाइप हो जाता है। ये क्यों बढ़ाया गया ऐसा है? मान लीजिए मेरे पास जगह कम है तो हम कम जगह में भी अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। एक ये बात पूरी हो गई। नेक्स्ट है सिंबल की शॉर्ट की कैसे बनाते हैं। जैसे आपको पता होगा, इतना पढ़ लिख गए हैं कि हिंदी टाइपिंग के अंदर बड़ा ऊ नहीं कीबोर्ड में होता है, ये आप जान लें, कीबोर्ड में नहीं होता है, इसे किसी शॉर्ट की से लाते हैं। तो हम चाहते हैं शॉर्ट की एक बना लें। वैसे हालांकि शॉर्ट की होती है अल्टर 0197, लेकिन अगर ऐसा ना करें, एक नई शॉर्ट की बना लें हम। तो देखें भाई, इंसर्ट में गए, सिंबल मन निशान होता है, सिंबल में गए और मोर सिंबल में गए। मोर वो पिकॉक मोर नहीं बोल रहा है, ठीक है, मोर माने अधिक, ये दिल मांगे मोर। इसमें से जो भी हम सिंबल्स चाहते हैं, लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट, इसमें से दुनिया के सारे सिंबल्स वेडिंग के अंदर मिल जाएंगे। ये डिसलाइक, लाइक मतलब जीत जाएंगे, टेक्स्ट, कट, सारे सिंबल। तो मान लिया आपने डिसलाइक का सिंबल आपको बनाना है, मान लीजिए इसमें और भी सिंबल्स हैं, हम इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे, मतलब बड़ा मज़ेदार मामला है। और भी अगर सिंबल चेंज करनी हो और वेडिंग 2 में जाएंगे और मिलेंगे सिंबल, यानी आपकी पूरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मुझसे पूछना नहीं सर ये मिल जाएगा, या तो मेंढक कुत्ता बिल्ली मिल जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। तो आप फिलहाल के लिए मैंने डिसलाइक का बनाया, इट इज़ डिसलाइक एंड शॉर्ट की करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, इसको दबाया शॉर्ट की मैंने, और एल्टर के साथ में एल्टर दबाया और इसके अंदर कोई भी अक्षर दबा दे, मान लो दबाया W, असाइन, क्लोज एंड क्लोज। आज से एल्टर W दबाया करेंगे तो वो डिसलाइक सिंबल हमारा आता रहेगा। तो सिंबल की शॉर्ट की बनाना आज से मुझे आ गया। फॉन्ट में मनचाहा रंग कैसे डालते हैं। फॉन्ट की मीनिंग होती है, शब्द होती है। जैसे इस टाइम ब्लैक टाइप हो रहा है, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा कि ब्लैक टाइप हो, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और होम में गए, फॉन्ट में गए और अपना मन चाहा फॉन्ट का कलर जो आपको चाहिए होगा वो कलर हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर आपसे इसमें है कि जो बच्चे इसके आगे पढ़े हुए बैठे हैं वो इसको हल करेंगे इसको हम। नेक्स्ट है स्क्वाट का फार्मूला। हालांकि हम इसको समझाएंगे तो बहुत लंबी मेरी मूवी बन जाएगी। आप लोग स्क्वाट का फार्मूला पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैच बैठा हुआ है, क्या हम इसको ऑपरेट कर दें? ना सर, हो जाएगा। स्क्वाट का फार्मूला, टेस्ट फ्रिज करना इसका फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, फिल्टर का फार्मूला, रिपीट का फार्मूला, ये सब फार्मूले इसमें दे रखे हैं। उसके बाद पावर पॉइंट में अगर पहुँचते हैं हम, पावर पॉइंट पहुँचते हैं कि एक दूसरी स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, फॉन्ट रिप्लेस कैसे करते हैं, अगेन वो क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया होता है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है। बैकग्राउंड को रंग कैसे चेंज करते हैं और लाइन के बीच जगह कैसे बनाते हैं। ये कंप्लीट मैंने 100 नंबर का पेपर हल करवा दिया है। जो बच्चों से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बोले गए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े हैं वो 7 क्वेश्चन करेंगे, और जिन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़ रखा है, कोर्स टैली के पास पहुंच गए हैं, वो पूरा कोर्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, बहुत तरीके से समझा चुके हैं आपको हैं कि बेहतर एग्ज़ाम दें, आप ही का फ़ायदा है। हम एक सहायक केवल हैं, सहायक माने हेल्प करने वाले हैं। हम सिर्फ मुँह से ही बोल सकते हैं कि आप लोग सीख जाएं, आपका ही निखार इसमें आएगा। मेरा भी आपके साथ में, जब आप कामयाब तो हम भी कामयाब। हम ऐसे बोलते हैं, आप समझते हैं हम किस नीयत से बोलते हैं, आप भी जानते हैं कि हम किस टाइप से आपसे प्यार करते हैं, बोलते हैं आपसे हैं। तो पढ़ लेंगे, अच्छे बनेंगे। नहीं तो आपके लिए फिर जो हम रूल्स इसके बाद जब बनाएंगे कि पेपर ख़त्म होने के बाद में, जो हमने इससे पहले कहा था, ध्यान रखूँगा, आपने कहा था मैंने कि मुर्गा बनाएंगे, चल लड़का हो लड़की, उसमें से हाँ, उसके बाद सेकेंड डे हम कुछ नाम गिना रहे हैं, उसको मेरे नाम ध्यान में आ गया। विकास कुमार थे, विकास कुमार ने कहा सर आज के बाद से हम पढ़ाई करेंगे। ध्यान रखें, विकास कुमार सुबह
9 बजे का बैच। मुस्कान बानो ये 10 बजे आती हैं, ये आंखों में आंसू उस टाइम भर के बैठ गई थी और कहा सर आपकी पढ़ाई कर लेंगे। इसके बाद में अनुराग, ये सब लोग आप लोग जो बोल चुके हो कि आपकी पढ़ाई कर लेंगे, अफसर नहीं होंगे। अगर इसके बाद अगर हम ख़राब तरीके से बात करें तब आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी, ये समझ लीजिएगा। संदेशा काफ़ी है, इसके बाद हम कैसा रौद्र रूप अपना धारण करेंगे वो समय बताएगा, कि अगर आप लोगों ने अब्सेंट किया वो समय बताएगा, क्योंकि हम किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं हैं। उस दिन कोई ये ना कहे, फिर से कह देंगे जिसकी यहाँ मंगनी होने वाली हो वो अभी मुलाकात कराए, जिसके यहाँ कोई देर से उठने वाला हो उसका उपचार है कि वो अभी से सो ले ताकि उसकी नींद पूरी होना शुरू हो जाए और हमारे यहाँ पढ़ाई प्रेस करने के लिए आ जाए, जिसके यहाँ कुछ और प्रोग्राम होने वाला हो। उसके बाद में इसके और भी कंडीशंस अप्लाई हैं, जो बीमार हो चुका या होने वाला है उस दिन हमने कहा था फिरदौस कंप्यूटर मुफ्त में आपका इलाज करवाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह ना करे उस दिन बीमार पड़े, अगर बीमार पड़ते हैं तो आपको सारी जितनी दवा, बस बड़ी बीमारी टीवी वगैरह ना होने पाए, जो नॉर्मल खांसी ज़ुकाम बुखार आता है उसकी दवा हम आपको देंगे, फिरदौस कंप्यूटर दवा देगा। अगर जो बहुत दूर हो, आ ना पा रहा हो, इसको हम रिक्शा भाड़ा भी देंगे, उसकी जब वो फीस वापस देगा हमको तो वहाँ उसकी हम कंट्रोल कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यानी हम और जो सेवाएं देना चाहेंगे वो आपको देंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी हम क्या चाहते हैं। थैंक यू। एग्ज़ाम दें, अपना बेहतर भविष्य बनाएं।